कक्षा 11वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि जीव विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए क्योंकि वीडियो लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके मेरे से आते सही प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ, ठीक है। फिर आपका तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का 2 अंक आवंटित, प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। फिर आपका चौथा निर्देश आता है 5वां 6वां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। सही जगह चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जीवन का भौतिक आधार है, तो आपका था केंद्रक बात गुणसूत्र और साथ आपका जीवद्रव्य और दाता डीएनए। तो यहाँ पर जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा डीएनए। फिर आपका आता है वह कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है, तो आपका था माइटोकॉन्ड्रिया बाता हरित लवक साथ केंद्रक दाता राइबोसोम। तो वह कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा हरित लवक। फिर आपका तीसरा था निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, तो आपका आता उच्चता बी था आपका बाता पीएच, सात न्यूनतम ताप और दाता आ और ठीक है आ और सात दो तीनों, ठीक है आवाज सात तीनों। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर आप करेगा आवाज सात तीनों। फिर आपका आता है ठीक है ईसीजी की ठीक है ईसीजी की कौन सी तरंग ठीक है पुनर्ध्रवण करने ठीक है निरूपित करती है, तो आपका था पी तरंग और बाता टी तरंग और साथ है एस टी तरंग और आपका दाता क्यू आर एस तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पी तरंग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है यूरेमिया और बात आपके यहाँ पर कीटोन, ठीक है कीटोन्यूरिया और फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है दा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है ग्लूकोसूरिया। फिर आपका आता है 6वां एचबी के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है, तो आपका इसका ठीक है आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आपका 2 आता है रिक्त स्थान भरिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था डोंट कोशिका का बिल्ली घर है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। और साथ ही जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। फिर दूसरा आता है नेफ्रॉन डॉट का अंग भाग होते हैं, तो यहाँ पर नेफ्रॉन ब्रक, ठीक है ब्रक आपका इसका आंसर रहेगा, ब्रक अंग का भाग होते हैं। फिर आपका तीसरा आता है डॉट संरचना सीफुर पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपका क्रांज हो जाएगा, ठीक है क्रांज आपका तीसरे का आंसर रहने वाला है, ठीक है क्रांज संरचना सीफुर पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। फिर आपका था स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन हुआ संरचना दोनों कहलाती है, तो यहाँ पर स्वर यंत्र के ऊपर ढक्कन हुआ संरचना आपकी, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं एपीग्लोटिस, ठीक है एपीग्लोटिस आपका इसका आंसर रहने वाला एपीग्लोटिस, ठीक है एपीग्लोटिस कहलाती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां आता अनॉक्सी सूचन में एक ग्लूकोज के अणु से डॉट एपी, ठीक है एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर अनॉक्सी सूचन में एक ग्लूकोज के अणु से 38, ठीक है 38 आपका इसका आंसर रहेगा 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर आपका आता है 6वां एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16 से 18, ठीक है 16 से 18, ठीक है 16 से 18 बार श्वसन होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है 7 चुनिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला एंजाइम, ठीक है रूबिस्को है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है वायरस मुक्त न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर आता है हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, तो आपका ये सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है C3 चक्र को हैच, ठीक है हैच स्लेक चक्र भी कहते हैं, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है प्रोटीन के सूचन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए, 5 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को आपको मैच करना सूचन गुणांक 1 से अधिक,
फिर आपका आता बसा, तो बसा को मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए श्वसन गुणांक आपको 1 से, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी दूसरी। फिर आपकी आती है मछली, तो मछली को मैच करना है आपको यहाँ पर अमीना टैलिक से, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। चौथी आती है आपकी छिपकली, तो छिपकली को मैच करना आपको इरियोटैलिक से, ठीक है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर 5वीं आती है रक्तदाब, तो रक्तदाब को मैच करना आपको, ठीक है, दास हैं, जो आपकी दादी है इससे मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी मैच हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आता है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिवस का होता है? तो इसका आंसर का 120। फिर आता है प्रकाशीय शोधन में शामिल कोशिकांगों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ठीक है। प्रकाशीय शोधन में शामिल कोशिकांग के नाम है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। फिर आपका तीसरा था, किस कोशिकीय अणु में श्वसन की प्रतिकृति निर्माण की क्षमता होती है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसका आंसर आपका रहने वाला है। सॉरी, आपका तीसरे का आंसर आपको खुद करना है। फिर चौथा आता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने वाली उपइकाइयों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 5वां आता और तीसरे और 5वें का आंसर आपको खुद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 6वां प्रश्न आता, माइकोप्लाज्मा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका यहाँ पर माइकोप्लाज्मा गोलाकार से लेकर तंतुमय कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो इसका अथवा आता ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है सेंट्रोसोम्स के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सेंट्रोसोम्स के 2 कार्य, ठीक है। सेंट्रोसोम्स कोश का विभाजन में मदद करता है। कोश का विभाजन से पहले सेंट्रोसोम दोहराता और फिर जैसे ही विभाजन शुरू होता तो 2 सेंट्रोसोम कोशिका के विपरीत छोर पर चले जाते हैं। और इसका दूसरा कार्य भी देख लीजिए। फिर जो इसका अथवा आता है, ठीक, क्लोरोफिलिक वर्णक के 2 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन और खनिज होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इनकी कुछ उदाहरण ए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर जो इसका अथवा आता उपापचय क्रिया में एटीपी कोई भूमिका लिखिए। इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता मानव रक्त समूह के प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, ए, बी, ए, बी, ओ, ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए जो इसका आपका अथवा आता है एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर लिखिए। फिर आपका आता, ठीक है, अमोनोटेलिक एवं ठीक है, यूरोकोटेलिक जंतुओं में आपको अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अंतर, अमोनोटेलिक जीव अपशिष्ट के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, जबकि ठीक है, यूरोकोटेलिक जीव अपशिष्ट के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। और ज़्यादातर जलीय जीव अमोनोटेलिक होते हैं और जबकि स्थलीय जीव, ठीक है, यूरोकोटेलिक या, ठीक है, यूरियोटेलिक होते हैं। इस तरह से आपका अमोनोटेलिक और, ठीक है, यूरोकोटेलिक में अंतर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 11वां आता लिम्फ नोड की 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर, सॉरी, जो इसका आपका अथवा आता कार्डियक चक्र के बारे में लिखिए। तो इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, आपका कार्डियक चक्र का आंसर दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है श्वसन गुणांक से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन गुणांक का मतलब है श्वसन के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और खपत की गई ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका था वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। फिर आपका आता 13वां अवायवीय श्वसन के समय कम ऊर्जा उत्पादन क्यों होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अवायवीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा एरोबिक श्वसन की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस तरह से पूरा आपको उपस्थिति में होती है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया श्वसन संतुलन पत्र को समझाइए। फिर आपके यहाँ पर आता 14वां, ठीक है, मानव वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा था यकृत को पाचन एवं औषधि अंग के दोनों के रूप में कैसे कार्य करता समझाइए। फिर आपका 15वां था सेंट्रोसोम के 3 कार्य लिखिए। इसका अथवा था कोश सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसकी 2 अवधारणाएं लिखिए। फिर आपका आता क्रॉनिक संरचना क्या है, इससे पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है। इसका अथवा था सी चक्र की तुलना में C4 चक्र के क्या लाभ है, 3 लाभ लिखिए। यहाँ आपका 17वां प्रश्न आता है, तो 17वां प्रश्न लिख लीजिए। 18वां था प्रोटीन के 4 कार्य लिखिए और DNA RNA में 4 अंतर लिखिए। फिर आपका धमनी और शिराओं में 4 अंतर लिखना, आलंद और निलय में 4 अंतर लिखिए, केंद्र के 4 कार्य लिखिए, प्रोटीन, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में आपको 4 अंतर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।